हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज है 20 मार्च। आज है 20 मार्च और दिन है बुधवार। तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से और अभी मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो आप लोगों को अभी आगे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग एंड तक देखेंगे ब्लॉग को, तभी आपको समझ में आएगा क्या है ब्लॉग में क्या नहीं है। तो ब्लॉग को बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए मिलते हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए, अभी मैं आ गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं आज वृंदावन की होली में। आज है वृंदावन की होली। तो अभी मैं सबसे पहले इसलिए निकल के आ गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पीछे पड़ जाएंगे और इतनी भीड़ भाड़ में बच्चों को ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं इसलिए। तो अभी बहुत सारी भीड़ आने वाली है। मैं पहले आ गई हूँ बच्चों की वजह से, जिससे कि बच्चे पीछे ना भगें। और बच्चों से बोलकर आई हूँ मैं कि आज मैं ऑफिस जा रही हूँ और आज ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं वृंदावन परिक्रमा देने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अभी भीड़ आ जाती है फिर उसको दिखाती हूँ। बहुत सारी पब्लिक आ रही है अभी। तो देखिए दोस्तों, आ गई है पब्लिक हमारी और हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा लगाने वृंदावन के लिए और आप लोगों को भी लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए साथ में आ जाइए जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे। नहीं आ गए। देखो कितनी सारी पब्लिक जा रही है। पब्लिक तो देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने एक ऑटो बुक कर लिया है और ऑटो में बैठ के हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन की तरफ। तो वृंदावन जाने से पहले ये पड़ता है बिरला मंदिर। तो ये बिरला मंदिर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर आप लोग मथुरा से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो अभी देखिए हम लोग निकल चुके हैं और सभी लोग एक ऑटो में आ गए हैं। यानी कि हम लोग जा रहे हैं, 7 लोग हैं हम। तो 7 लोग जा रहे हैं परिक्रमा लगाने के लिए और वृंदावन की होली देखने के लिए। तो ये जो साड़ी मैंने अभी पहन रखी है ना, इसको मैं कल ऑफिस पहन के गई थी, तो वही साड़ी मैंने आज पहन ली है और मैं निकल चुकी हूँ। वही साड़ी क्यों पहन ली है? क्योंकि होली होगी तो होली में तो साड़ी गंदी हो जाएगी, इसलिए कल वाली साड़ी पहन ली है मैंने। और कल गंदी नहीं हुई थी क्योंकि ऑफिस में तो कोई ऐसा ज़्यादा काम रहता नहीं है। बस चेयर पे बैठे रहो और अपना वर्क करते रहो, यही काम होता है ऑफिस में। तो वही साड़ी पहन के मैं निकल चुकी हूँ और देखिए ये बैठी हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग पहुँच गए वृंदावन और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है वृंदावन में आकर के और काफ़ी ज़्यादा दूर उतार के आए। अभी वृंदावन पूरा आया नहीं है, लेकिन ऑटो आगे जा नहीं रहे हैं। हम लोगों को पैदल जाना है, फिर आगे जाके तब हम लोग परिक्रमा उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग तो मेरे साथ चल रहे हैं और कुछ लोग चल रहे हैं आगे। तो ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं और देख सकते हैं आप लोग पीछे कितनी भीड़ चल रही है। और ऐसे ही उस वाले रोड पर, यानी कि उस साइड चल रही है भीड़, क्योंकि कुछ लोग तो परिक्रमा दे करके लौट रहे हैं, वो रात को ही निकल जाते हैं देने के लिए। और कुछ लोग दे रहे हैं, अभी देने के लिए जा रहे हैं। तो अभी परिक्रमा स्टार्ट नहीं हुई है, जब हम लोग अटल चुंगी पहुंच जाएंगे तब परिक्रमा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जगह जगह पे म्यूजिक बज रहा है, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट नहीं आ जाए, इस वजह से मैंने म्यूजिक को म्यूट कर दिया है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए ये मेरे सबसे छोटे वाले देवर जी हैं, जो आप लोगों को अभी हाय बोल रहे थे। तो हम सभी लोग जा रहे हैं, मेरे घर से मैं और मेरे देवर जी गए हैं और सभी पड़ोसी हैं मेरे, यानी कि मेरे घर के सामने रहते हैं, वो सभी लोग हैं। तो जितने ज़्यादा लोग जाते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं सामने अलग अलग राज्यों के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग शहरों के। तो वृंदावन की होली इतनी ज़्यादा मशहूर है कि जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। और आज एकादशी है तो एकादशी को परिक्रमा भी लगाई जाती है। तो अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ऑटो वाले ने हमें कम से कम आधा किलोमीटर पहले उतार दिया है। तो हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं वहाँ तक। ऑटो वालों को पुलिस वाले अंदर जा ही नहीं दे रहे हैं, बहुत तो पीछे उतार दिया था हमको। फिर हम लोग चल के गए थे पैदल पैदल, फिर वहाँ जा कर के हम लोगों ने परिक्रमा उठाई थी। तो ये दीदी जो आगे आगे चल रही हैं, ये भी मेरी गली की ही है, सामने घर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है और अभी परिक्रमा स्टार्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 10 मिनट पहले ही की है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी देख लीजिए हमारी शक्ल कैसी हो रही है और जब हम परिक्रमा दे करके लौट करके आएंगे तो हम भूत बन जाएंगे। तो देखिए हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है और परिक्रमा स्टार्ट करने के बाद जब हमारी आधी परिक्रमा हुई तो इतना ज़्यादा मतलब हंगामा हो गया, आप लोगों को आगे पता चलेगा क्या हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है और अभी देखिए हम लोगों की शक्ल कितनी अच्छी हो रही है और जब हम परिक्रमा
परिक्रमा देखकर वापस आएंगे ना देकर, तो हम लोग की शकल हो जाएगी भूतनी जैसी। तो जगह है ही नहीं है। तो अभी देख लीजिए हमारी शकल कितनी अच्छी हो रही है। तो अभी देखिए हम ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 किलोमीटर चले होंगे, परिक्रमा दी होगी हम लोगों ने, और इतने में हमारी शकल देखिए भूत जैसी हो गई है। क्योंकि ये रोड है और रोड के किनारे बहुत सारे लोग मतलब रंग गुलाल ऐसे ही फेंक रहे हैं, और आगे चल के तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होली हो रही थी, पकड़ पकड़ के रंग और गुलाल लगा रहे थे। तो हम लोग बच बच के निकल रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत गुलाल गिर ही जाता है। सच में दोस्तों आप लोगों ने ऐसी होली कहीं नहीं देखी होगी, पूरे भारत में नहीं देखी होगी, ये सिर्फ यहीं होती है मथुरा वृंदावन में ही। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे अंग्रेज मंदिर है ना, यानी कि इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल के पास में ही मतलब इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए रास्ता है, वहीं पे चक्का जाम हो गया है, बिल्कुल भी निकलने की जगह नहीं है। कैसे निकले समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भीड़। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग आगे निकल आए हैं, जैसे तैसे निकल के आए हैं, और फिर रास्ते में ये मंदिर पड़ा है, और अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा मंदिर है ये। और मैं आगे आपको सभी मंदिर दिखाऊंगी जितने भी मंदिर पड़ेंगे अगर हो सका तो, क्योंकि होली की वजह से मैं फ़ोन को ज़्यादा निकाल नहीं रही हूँ, कहीं पानी वगैरह ना चला जाए फ़ोन में, और इतनी भीड़ में फ़ोन कहीं गिर ना जाए, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है ना। तो देखिए हमारे आगे ये दोनों दीदी चल रही हैं, कैसे इनको भूत बना दिया है। तो चलिए चलते हैं आगे होली में। तो अभी देखिए ये आ गया है गोपीनाथ जी का मंदिर, गोपीनाथ भवन है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आप लोग वृंदावन के मथुरा के हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मतलब परिक्रमा देने में। और अभी तो कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, जब कुंज गलियों में होके निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं जमुना जी के किनारे, और अभी हमारी परिक्रमा आधी हुई है और अभी आधी और बची है। तो देखिए तो दोस्तों आप लोग भी जमुना मैया के दर्शन कर लीजिए और देख लीजिए जमुना मैया कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, जमुना जी के दर्शन किए हम लोगों ने, हाथ मुँह धुले, और देखिए आप लोगों को ये हैप्पी होली बोल रहे हैं सभी लोग। तो हम सभी लोगों की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। अगर आप कभी इस होली में नहीं आए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आकर के देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं जमुना जी के किनारे, और यहाँ पे हम लोगों ने अपने हाथ मुँह धुले और थोड़ा सा पानी जमुना मैया का अपने ऊपर छिड़का, क्योंकि नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कपड़े वगैरह लेकर नहीं आए थे, नहीं तो हम नहा भी लेते। तो अभी आगे परिक्रमा स्टार्ट भी करनी है, मतलब आधी एक परिक्रमा हुई है अभी। तो अभी कुंज गलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देखिए कुंज गली स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे अभी से आप लोग भीड़ देख सकते हैं। ये है राधा रमण बिहारी जी का मंदिर। राधा रमण बिहारी जी के मंदिर के बाद अब ये कुंज गली स्टार्ट होने वाली है। तो कुंज गलियों में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा धक्के लगते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कुंज गलियाँ पार की हैं, 3-4 गली थी, तीनों चारों गलियों को हमने पार कर लिया है। और ये आ गया है केसी घाट। तो हम लोग केसी घाट से होके निकल रहे हैं, और अभी आगे हम लोगों को चलना है। तो यहाँ पे देखिए भोलेनाथ और पार्वती जी का डांस हो रहा था, और ऐसे ही जगह जगह पर हम लोगों को झांकियाँ देखने के लिए मिली थी, और हम लोगों ने ऐसे ही रुक रुक के परिक्रमा दी, जहाँ पर भी झांकियाँ देखने को मिल जाती थी वहीं रुक जाते थे थोड़ी देर के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम लोग, कम से कम 6-7 लोग गए थे ना परिक्रमा देने के लिए। तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, उतना ही ज़्यादा एंजॉय हम लोग कर पाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पे डांस देखा हमने थोड़ी देर के लिए, और पानी वगैरह पिया, फिर उसके बाद भी चल दिए अपने आगे परिक्रमा देने के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी आप लोगों ने भोलेनाथ और पार्वती जी का डांस देखा होगा, ऐसे ही जगह जगह पर झांकियाँ हमें देखने को मिलती हैं परिक्रमा में, कभी राधा कृष्ण और कहीं पे कुछ मतलब बहुत सारी झांकियाँ देखने को मिली थी, और कहीं कहीं पे मतलब बहुत सारे बच्चे रस्सियों पे चढ़ रहे थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग बैठे हैं थोड़ी देर, और देखिए शकल क्या हो रही है, रंग लग गया है पूरे चेहरे पे, और थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 10-5 मिनट का रेस्ट लिया है, मतलब पानी वगैरह पीने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, छोटी सी दुकान है, वहीं पे हम लोगों ने पानी वगैरह पिया है। अभी चलते हैं आगे। अरे अंजलि दीदी बैठी है चश्मा लगा करके, चश्मा इसलिए लगा लिया क्योंकि गुलाल आंखों में नहीं भर जाए इसलिए। अभी भी काफ़ी दूर की परिक्रमा बची हुई है, करीबन 1 या 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा बची हुई है, बस थोड़ी और देना।
तो देखिए ये सभी लोग तो चश्मा लगा करके चल रहे थे, और चश्मा मैंने भी परचेज़ किया था, ख़रीदा था परिक्रमा में, लेकिन मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मैं क्या करती थी कि मैं घूंघट कर लेती थी जब भी कोई गुलाल डालता था तो मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मेरा घूंघट ही जिंदाबाद रहा पूरे परिक्रमा में। किसी ने भी रंग नहीं लगा पाया मेरे चेहरे पर। तो यहाँ पे देखिए मैं घूंघट कर लेती थी बार बार। तो देखिए कितने सारे लोग खड़े हुए हैं किनारे से, और ऐसे ही पिचकारियाँ भर भर के रंग मार रहे हैं, जो भी लेडीज़ हैं और जो भी लड़कियां वगैरह निकल रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आता है होली में, अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी कभी वृंदावन की होली देखने आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने नहीं देखी है वृंदावन की होली तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए कि आप लोग देख सकें कि वृंदावन में कैसी होली होती है। और बरसाने की होली तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है राधा रानी के यहाँ की, क्योंकि राधा रानी बरसाने की है। तो बरसाने की होली भी मैं देख चुकी हूँ, 2 साल पहले गई थी। तो यहाँ पे देखिए रस्सी पे लड़की चल रही है, कितनी छोटी बच्ची है। ऐसे ही नज़ारे हमने जगह जगह पे देखे थे, तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए हमारी परिक्रमा हो गई थी पूरी। और अभी तो 1-1.5 किलोमीटर की बची हुई है, आगे जाना है अभी हम लोगों को। तो देखिए 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद में अब हमारी परिक्रमा एंड हो गई है, और वो जो सामने रोड दिख रहा है वहीं से हमने स्टार्ट किया था, और वहीं जाके मतलब ख़त्म करेंगे। परिक्रमा ख़त्म करने के बाद में जितनी दूर हम लोग इधर से चल के गए थे उतनी दूर हम चल के आए हैं, तब जाके हमें ऑटो मिला है। और हमारी परिक्रमा 4:30 बजे ख़त्म हुई है, यानी कि 4 बजे ख़त्म की थी। आधा घंटा हमें यहाँ तक आने में लग गया ऑटो स्टैंड तक। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और घर जा रहे हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को वृंदावन की होली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मज़ा आया कि नहीं आया। मुझे पता है आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता ही है फ्रेंड, एक लाइक कर दीजिए अभी जा करके। हाय दोस्तों, तो देखिए अभी मैं आ चुकी हूँ परिक्रमा दे करके घर पे, और अभी देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है। पूरे सिर में गुलाल भर गया है, और पैरों की हालत देखिए, पैर भी ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल ही ज़्यादा गंदे हो गए क्योंकि और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं बच्चों को नहीं लेकर के गई थी। आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो बच्चों को ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते जब हम ही इतने परेशान हो गए। तो और देखिए कैसे भूत बन गई हूँ मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, ऐसे में नल भी आ रहे हैं, यानी कि पानी भी आ रहा है ताज़ा, तो मैं नहा लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को कुंज गली वाली बात तो बताना ही भूल गई, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब हम लोग कुंज गली में पहुँचे थे तो इतनी भीड़ हो रही थी कि सभी लोग चिल्लाने लग गए, रोने लग गए कुछ लोग तो। और एक लड़के को तो मिर्गी आ गई, और वहाँ पे मिर्गी आके वो गिर पड़ा मेरे पीछे ही। और जब वो लड़का गिरा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चिल्लाने की रोने की आवाज़ आने लगी। और आपको पता है कि इतनी भीड़ में अगर कोई बंदा गिर जाता है तो उसके ऊपर से लोग पैर रख के निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर भीड़ में कोई गिर गया तो उसको उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस यही एक हंगामा हुआ पूरे उसमें, बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग गया था। अभी थोड़ा सा मतलब रिलैक्स सा फील करूँगी मैं, अभी थोड़ा सा चैन मिलेगा मतलब तो चलिए चलते हैं नहाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी मैंने नहा लिया है, और नहा करके ये मैंने नाइटी पहन ली है, क्योंकि अब रात होने वाली है, शाम तो हो ही चुकी है, 5 बज गए हैं। तो नाइटी पहन ली है, और नहाने के बाद में मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, तो अब मैं खाना खाऊंगी थोड़ा सा। तो और आप लोगों को होली कैसी लगी है वृंदावन की, आप लोगों ने कभी देखी है कि नहीं देखी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और होली में बहुत ही ज़्यादा मज़े आए ना, ज़रूर आए होंगे, क्योंकि ऐसी होली मथुरा और वृंदावन में ही होती है, और कहीं नहीं होती है। बरसाने में होती है, मथुरा में होती है, वृंदावन में होती है। और आज हमारे यहाँ जन्मभूमि पे होरंगा भी हो रहा है, यानी कि होली हो रही है। तो वहाँ नहीं जा पाए हम लोग, क्योंकि 5 बज गए हैं, अब कौन जाएगा वहाँ पे। अगर पहले 2-2:30 बजे जाते तो हमारे हम देख भी सकते थे होरंगा, लेकिन अब नहीं देख पाएंगे। अब जाएंगे तो घुस भी नहीं पाएंगे उसके अंदर, जन्मभूमि के अंदर। तो अब नहीं जा रहे हैं हम लोग। वैसे प्लान तो बनाया था सुबह कि अगर जल्दी परिक्रमा दे करके आ जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शाम तो हो गई है, अभी खाने पीने का टाइम हो जाएगा 1-1.5 घंटे बाद। तो चलिए बताइएगा मुझे कि आप लोगों को होली कैसी लगी वृंदावन की, बांके बिहारी लाल जी की होली, राधा रानी के दर्शन करके आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए मेरी नन्ही सी गुड़िया, इसको मैं यहीं छोड़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने देखा ही है कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इसका क्या होता तो इसलिए मैं लेकर नहीं गई एक भी बच्चे को, दोनों बच्चों को मैं यहीं छोड़ के गई थी। तो इसलिए जल्दी आ भी गई, बच्चों को ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैं बरसाने की होली देखने गई थी आज से 2 साल पहले, तो बरसाने की होली में ये इस बच्ची को ना मतलब इसको निष्ठा को बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हुई थी, और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बचा पाया था भीड़ से। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी भीड़ कि आप लोग सहन नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है।
तो ऐसे ही वृंदावन की परिक्रमा का हाल है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जब कुंज गली आती है ना, तो ऐसा लगता है कि अब तो दम निकला। कुंज गलियों में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से निकलना पड़ता है, वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।